आज क्लास 2 में हम सीखने वाले हैं कि गिम्प को शुरू कहाँ से करें। उसके जो मेन्यू है यहाँ पे आप देख लें, फाइल, एडिट, सिलेक्ट, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और गिम्प की सेटिंग यानी ये जो आपको टूल्स बॉक्स यानी टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनका साइज़, इनका कलर, सब कुछ आपको इसी क्लास 2 में बताने वाला हूँ, यानी गिम्प की कंप्लीट सेटिंग बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो सबसे पहले गेम को ओपन करना है, उसके बाद जो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम पहले जो काम करते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से न्यू मिल जाएगा। न्यू कंट्रोल एन प्रेस करके भी आप इसकी न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू इमेज क्रिएट होगी जिसका साइज़ आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़, विड्थ और हाइट आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी साइज़ आपने क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएंगे, खुद ब खुद उन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ से साइज़ आप जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको ओके कर लें और फिर यहाँ पे एक न्यू इमेज क्रिएट हो जाएगी। और ये न्यू इमेज आप किसी भी कलर में क्रिएट कर सकते हैं, जो भी कलर यहाँ पे होगा वही कलर के लिए एक न्यू इमेज क्रिएट होगी। इसके बाद आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह था कि न्यू इमेज क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह वही भी काम करना हो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक जो किया, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नए यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ से ओपन आप कोई भी पिक्चर वगैरह कोई ओपन करें डायरेक्टली, वहाँ से आप अपने ब्राउज़र से कोई भी तस्वीर ओपन करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे गेम के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे और ऑप्शन है सेव एज, यानी जो भी आपने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किया हो आप उसको सेव करके रख लें। बाद में अगर उसमें चेंजिंग वगैरह करनी हो तो अगर फ़िलहाल आप काम को रोक रहे हैं यानी काम को स्टॉप किया फिर आप उसको सेव कर लें, तो बाद में यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेव होता है, इससे यहाँ से सेव करने के लिए ये काम होता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट है, कोई भी डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट एज कर सकते हैं। तो ये था फाइल का यानी स्टार्ट वाला जो था। तो यहाँ पे बाकी के जो ये वाले ऑप्शन है ये उस वक्त काम आएंगे जब हम कोई भी न्यू डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उस वक्त ये ऑप्शन काम आते हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब कुछ उस वक्त काम आते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब हम कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तब ये ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल गिम्प की जो सेटिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ से आपके पास कंप्लीट गिम्प की सेटिंग आ जाएगी। उसके आइकन, थंबनेल यानी उसका कलर वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरफेस के नीचे यहाँ से अगर इस तरह होगा आपके पास क्लोज, तो इसके इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास थीम आ जाएगा, आइकन थीम। तो सबसे पहले हम थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थीम जो है वो आप कौन सा रखना चाहेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट है और दूसरा सिस्टम है। तो सिस्टम के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें ये इस तरह का ये जो ऊपर लाइनें हैं ये वाली, ये आप ब्लू कलर देख रहे हैं, तो ये वाला कलर ऐड हो जाएगा। तो इसको हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, सिस्टम नहीं रखेंगे क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ही बेस्ट है, तो यही मैं रखना चाहूँगा। तो इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दो लाइनें नज़र आ रही होंगी, इसका साइज़ वगैरह आप कम या बढ़ा सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम इसका जो कलर है यहाँ पे ये जो गिम्प का ब्लैक या इन डार्क में कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डार्क के ऊपर क्लिक करके लाइट कलर करेंगे तो लाइट से आप देख लें कि किस तरह का शो हो रहा है, तो ये काफ़ी इतना बेस्ट नहीं है। तो इसके लिए दोबारा फिर हम मिडल ग्रे के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं ये कैसा कलर है, और ये भी सही नहीं है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं फिर डार्क के ऊपर ही क्लिक कर दूंगा, तो ये डार्क बेस्ट है। तो यही ज़्यादा बेहतरीन है, इससे कंप्लीट हमें यानी सही से समझ आ जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे ओवरराइड आइकन साइज़, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से ये जो लाइनें हैं इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं टूल बॉक्स जो है ये इनका साइज़ कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो इनका साइज़ बढ़ेगा। तो यहाँ पे मीडियम जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे लार्ज के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज हो गया। अगर इसको हाई इससे और भी ज़्यादा हाई लार्ज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बड़े हो गए हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैं लार्ज कर देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ सके। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो इसमें
ज़्यादा ब्रेक नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लार्ज रखूँगा और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्केलिंग है, यहाँ से ये जो लाइन बढ़ेगी तो इसके जो फ़ॉन्ट होंगे, जैसे कि ये ऊपर मेन्यू लाइन है ये वाली, एडिट सेलेक्ट व्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और कोई भी जैसा कि ये मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सब जो है फ़ॉन्ट है उनका जो साइज़ है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके देख लेता हूँ, और यहाँ पे देखें ये इसका साइज़ बढ़ा, इसको और मैं बढ़ा के देख लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 107 रख लेता हूँ। तो ये था हमारा साइज़ के मतलब। और इसके बाद यहाँ पे आइकन थीम आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट है और ये लेगेसी है, तो यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अगर हम इसको लेगेसी करेंगे तो यहाँ से ये देखें, ये जो इनके आइकन है उनके वो कलर शो हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर तो आपको ये बेहतरीन लगता है आप ये सेटिंग सेलेक्ट कर लें, वरना फिर आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। और यहाँ पे ये इसकी सेटिंग थी। तो बाकी इसके बाद यहाँ पे ये और भी सेटिंग आ चुके हैं टूल बॉक्स के हवाले से। तो यहाँ से आप अगर ये ब्रश टूल के जो एक्स्ट्रा हैं, यानी इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये शो हो चुके हैं। तो अगर ये यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको शो करवा सकते हैं, या फिर इसको हाइड कर लें, इसको भी आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। तो इस तरह की सेटिंग जो है, मेन जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है, बाकी ये सेटिंग इतनी हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ से ये सब सेटिंग जो है, जो मेन जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये सेटिंग हमारे काम की नहीं है, इसको हम सिंपली ओके कर लेते हैं और ये सेटिंग आपके गेम में हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये सब उसी वक्त ओपन होंगे जब मैंने आपको पहले भी कहा है हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें तो उस वक्त ये हम कर सकते हैं। ये शार्पन, श्रिंक, ग्रो, बॉर्डर, ये सब कुछ उसी वक्त हम कर सकते हैं। ये व्यू है, इमेज है, यहाँ से इमेज के मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी इमेज का जो काम होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे लेयर है, जो भी हम लेयर क्रिएट करते हैं उसके मुताल्लिक़ है यहाँ पे। इसके बाद कलर है, कोई भी डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किया है उसको उसका कलर हाई करना या लो करना, ब्लैक करना या कोई भी रखना कलर, वो यहाँ पे ही काम होता है। इसके बाद टूल्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं टूल्स, ये जूम हो गया या प्रिंट टूल हो गया, पेन टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फ़िल्टर है, ये मेन चीज़ है। फ़िल्टर से आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट करें तो यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर में जाएं तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, इनहेंस है, डिस्टॉर्ट है, और यहाँ पे लाइट एंड शेडो। इसके बाद यहाँ पे जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ लाइट एंड शेडो, ड्रॉप शेडो, लॉन्ग शेडो। तो क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ इसलिए 3D बनाने के लिए शेडो वगैरह करना होता है। तो अब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ से ये फ़िल्टर हैं सब कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाला है, आर्ट स्टिक है, और यहाँ पे ग्लास टाइल, ये सब फ़िल्टर हैं। तो यहाँ से कोई भी फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो है, यहाँ से हेल्प है, और यहाँ से कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो F1 प्लस करके आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि अबाउट गेम का वर्जन कौन सा है। यहाँ पे आप देख लें कि मेरा गेम 3.0.4 है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गेम को किस तरह डाउनलोड करें और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, और लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट, अब चेक कर सकते हैं अपडेट हुई है, आई हुई है कि नहीं। अगर आई है तो आप अपडेट सिंपली कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आपको क्लियर कर दिया गेम की सेटिंग, इसके जो शुरू कहाँ से करना है वो अभी हमने न्यू इमेज ही क्रिएट की है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि आप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह डिज़ाइन करके आप आसानी से उसको सेट वगैरह कर सकते हैं, किस तरह डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ये वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो में, सब कुछ आपको ये टूल्स के बारे में बताना, और मेन चीज़ ये टूल्स हैं, तो इनसे जो काम होता है वही मेन काम होता है। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी
तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसका नोटिफिकेशन शो होगा, तो आप जल्दी से वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।